नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अटल टीवी पर। मैं हूं आपके साथ रामा निवास पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण 11 नवंबर को नजदीक है, लेकिन अब सियासी गर्मी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैदान में उतर चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। 6 नवंबर को मायावती ने बिहार की राजनीति में हुंकार भरी और उनके इस कदम को बसपा की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है और ये रणनीति काफी बड़ी मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या मायावती सिर्फ एक रैली से बिहार की सियासत में बदलाव ला पाएंगी? दलित राजनीति की गहरी समझ रखने वाली मायावती अब यूपी की सीमाओं से निकलकर बिहार के दिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश में है। लेकिन क्या बसपा का यूपी वाला करिश्मा बिहार में दोहराया जा सकेगा? यही समझने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में। पहले चरण के मतदान के साथ ही मायावती ने बिहार के कैमूर के भभुआ से चुनावी शंखनाद किया। जिस दिन 121 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, उसी दिन बसपा प्रमुख ने दूसरे चरण के लिए जनसभा की। मायावती ने रामगढ़ और कैमूर विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों जैसे कि सतीश उर्फ पिंटू यादव और विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के समर्थन में रैली की। पार्टी की रणनीति साफ है, यूपी से सटे जिलों में अपनी जड़ें मजबूत करना। बसपा का पूरा फोकस इस बार कैमूर, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर की 4 सीटों पर है। मायावती की मौजूदगी से बसपा कार्यकर्ताओं में जोश तो बढ़ाई है, साथ ही विपक्षी दलों के समीकरणों में भी हलचल देखने को मिली है। पार्टी चाहती है कि यूपी की सीमाओं से नजदीक अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय किया जाए। वहीं दूसरी ओर बसपा इस बार बिहार में अपनी सोशल इंजीनियरिंग की नीति पर काम कर रही है। दलित, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश के साथ साथ यूपी से सटे बिहार के जिलों में लगभग 36 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भोजपुरी बोली, रहन सहन और जातीय समीकरण काफी हद तक मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि बसपा ने अपने पूर्वांचल के नेताओं को बिहार की चुनावी जमीन पर उतारा है। पार्टी मानती है कि यहां पर दलित वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मायावती ने 2005 में भभुआ और 2020 में चैनपुर सीट पर जीतकर इन सभी दोनों सीटों को जीतकर इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूती से दिखाई थी और अब कैमूर, बक्सर, सासाराम जैसे इलाकों में बसपा फिर से जोश के साथ उतर रही है। सवाल यही है कि क्या मायावती का ये सीमावर्ती अभियान यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कोई असर दिखा पाएगा? वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बीएसपी के समर्थक ये भी कहते हैं कि मायावती जिन सीमावर्ती अभियान में लगी हुई हैं, यहां पर जितने भी प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा है, वहां पर बसपा की जीत पक्की है। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि मायावती की ये रैली बसपा के लिए सिर्फ एक प्रचार नहीं बल्कि रणनीतिक परीक्षण है। पार्टी ने कैमूर जिले की 4 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारकर ये तो साफ संदेश दिया है कि वो इस बार केवल अपनी उपस्थिति नहीं बल्कि प्रदर्शन दिखाना चाहती है। रामगढ़ से सतीश यादव, भभुआ से विकास पटेल, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना और चैनपुर से धीरज सिंह बसपा की उम्मीद बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आकाश आनंद की सर्वजन हिताय यात्रा ने दलित, ओबीसी, मुस्लिम गठबंधन को भी एक नई गति दी है। मायावती चाहती हैं कि यही गठजोड़ बिहार में भी बसपा को नई ताकत दे सकेगा। अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक महागठबंधन से दूरी बनाता है, वहीं दूसरी ओर बसपा कई सीटों पर किंग मेकर भी बन सकती है। मायावती की ये हुंकार बिहार में सियासी समीकरण भी बदल सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ऐसा हो सकेगा, लेकिन इतना तय है कि बसपा अब बिहार में सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि चुनौती बनकर उतरी है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।